So in the group 14 elements till now we have discussed, that is हमने डिस्कस किया था लास्टली द एटॉमिक सॉरी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस किया था। ओके, एंड उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी डिस्कस की, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी डिस्कस किया। ओके, इतना ही डिस्कस किया था ना, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था अभी हमारा। ओके, सो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा द नॉन मेटेलिक नेचर्स, कार्बन इज नॉन मेटल्स, सिलिकॉन इज मेटलॉइड्स, जर्मेनियम मेटल्स। ओके, और जो टिन है वो मेटल्स और सेमी मेटल्स है, बट जो पीबी है आपका लेड है वो प्योर मेटल्स है। ओके, and also we have discussed the abundance of carbon and silicons. Carbon and silicons the most abundant elements in the earth crust. जो अर्थ crust में होता है कार्बन एंड सिलिकॉन्स, बेसिकली सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन आर द मोस्ट abundant elements in the earth crust. Okay, whereas अगर we can say that germaniums occurs only in traces, जो germaniums है बहुत ही कम अमाउंट्स में हमको अर्थ crust में मिलता है। ओके, tin and lead also occurs in the very small amounts. Okay, now only carbons occur in free state as a coal, diamonds and graphites. जो carbons है only carbons occurs as a free state as a coal, diamonds and graphite in the combined state of carbonates. Okay, and बाकी एलिमेंट्स है वो अपने कंपाउंड्स के साथ अकर्स होते हैं, लाइक लेड होता है तो पीबीएस जिसको हम लोग गैलेना बोलते हैं, पीबीएस में अकर्स होता है। एंग्लेसाइड्स में अकर्स पीबीएसओ4 को एंग्लेसाइड्स बोलते हैं, क्रूसाइड्स बोलते हैं पीबीसीओ3 को। ओके, इस तरीके से उनके ओर्स होते हैं जिसमें वो मिलते हैं। ओके, एंड वी आल्सो डिस्कस द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है। ओके, बट फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन्स अगर ग्रेफाइट को बेस लेके चले हम लोग तो ग्रेफाइट का 2.22 होता है डेंसिटी एंड सिलिकॉन्स का 2.34 होता है। तो ये इंक्रीजिंग वाला रूल्स फॉलो होता है। इनकेस अगर कार्बन को हम डायमंड्स मान लेते हैं तो डायमंड्स का डेंसिटी सिलिकॉन से ज्यादा होता है, तो मेक श्योर दैट ये आपको याद रहे। ओके, एंड ऑल डेंसिटी जो मैंने लिखा था वो ग्राम पर ml में लिखा था। ओके, नेक्स्ट था मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज? एनीबॉडी टेल मी? मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। ओके, एंड जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस होती है, एटॉमिक वॉल्यूम बोल सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। ओके, ड्यू टू द एक्स्ट्रा सेल, ड्यू टू द जो एक्स्ट्रा सेल बढ़ जाता है उसकी वजह से इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देयर नेक्स्ट बिकम कांस्टेंट। कार्बन से सिलिकॉन तक डिक्रीज होती है, जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, पीवी है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट 2.5, 1.8, ये भी 1.8, ये भी 1.76, 1.69 के अराउंड होती है, 6, 7 या 9 के अराउंड होती है, 6 से। ओके, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से कांस्टेंट हो जाती है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होती है, बाकी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है? एनीबॉडी टेल मी? द आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। ओके, वेरी गुड। नाउ ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट्स ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बोल सकते हैं। अगर सिलिकॉन्स जर्मेनियम सिलिकॉन्स की बात हुआ, टिन की बात, सिलिकॉन जर्मेनियम की बात हुआ तो डी इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। टिन और पीबी की बात हुआ तो एफ इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे, एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके बाद हमने देखा द ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन, दीज ग्रुप एलिमेंट्स शोज द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एज वेल एज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। ओके, ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। सिमिलरली +4
ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। क्लियर ऑल ऑफ यू? Now next we also discuss the catenation properties। जो catenation properties होती है, catenation means क्या है, the tendency to forming the long chain और cyclic chains और the branch chain। जो branch chain होती है, लंबी chain होती है या cyclic compounds होता है, इसको form करने की capacity को हम catenation property बोलते हैं। Okay, now catenations is the maximum in the carbons and decrease down the group। सबसे ज्यादा कार्बन्स में होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। ओके, ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कैटानेशंस। बॉन्ड एनर्जी हमने देखा था ऑल ऑफ यू, जो सीसी बॉन्ड एनर्जी है, कार्बन से कार्बन बॉन्ड एनर्जी होती है नियर अबाउट 348 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। ओके, नेक्स्ट सिलिकॉन से सिलिकॉन की जो एनर्जी होती है नेक्स्ट नियर अबाउट 180। नेक्स्ट यूनिट सेम है। जर्मेनियम टू जर्मेनियम के लिए 167, एसएन टू एसएन के लिए 155 एंड पीवी पीवी ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता। ओके, सो ओनली कार्बन एटम्स, कार्बन ही ऐसा एक एटम्स है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन्वॉल्व करता है या शो करता है बिकॉज ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। ओके, सिर्फ कार्बन ही है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण ये पी पाई बॉन्डिंग शो करता है, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। ओके, एंड इसके बाद ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द एलोट्रॉप्स। ओके, कार्बन के बेसिकली कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं? अगर हम लोग बात करें कार्बन के एलोट्रॉप्स, तो उसमें एलोट्रॉप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में लास्ट में। ओके, कौन कौन से, लाइक फुलरीन है, ग्रेफाइट्स है, डायमंड्स है, ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। इनको हमको डिटेल्स में देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया था आपको लास्ट लेक्चर्स में। ओके, नेक्स्ट कार्बन एंड ग्रेफाइट्स में जो डिफरेंस है वो भी हम लोग देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल आल्सो डिस्कस दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा द रिएक्शन विथ एयर, एयर मींस द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट वी आल्सो डिस्कस द एक्शन विथ वाटर्स, वाटर के साथ जो रिएक्शंस होती है वो भी देखा। ओके, जब कार्बन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो दीज एलिमेंट्स डिड नॉट अटैक्ड बाय द एयर्स। ओके, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये अटैक्ट नहीं करते हैं बाय द एयर्स। ओके, नाउ ऑल्दो ये रिएक्शंस कर जाते हैं एंड द रिएक्शंस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, एंड इट विल टेक प्लेस व्हेन कार्बन इज केप्ट इन एयर। ओके, सॉरी, इट विल नॉट टेक प्लेस। अगर कार्बन आपका एयर में है तो ये रिएक्शंस नहीं होगी, तो इसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। ऑन हीटिंग्स ऑल एलिमेंट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, अगर इसको हीट करते हैं तो सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं विद द एयर। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SiO2 बनाएगा, जर्मेनियम GeO2 बनाएगा, SN SnO2 बनाएगा, PV बनाएगा, PbO बनाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट एक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन किया था मैंने, तो बताया था वाटर हैज नो रिएक्शंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका कोई रिएक्शंस नहीं होता, बट मैंने बताया रेड हॉट कंडीशंस पे, रेड हॉट कंडीशन पे दीज एलिमेंट रिएक्ट विद स्टीम्स। अगर रेड हॉट कंडीशन हो, वी कैन से दैट कि कार्बन को बहुत ही रेड हॉट रहना चाहिए। कार्बन यहाँ पर आपका रेड हॉट होगा एंड यहाँ पर ये आपकी स्टीम होगी, तब ये फॉर्म होगा CO+H2, जिसको हम वाटर गैस और सिन गैस बोलते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगर SI है आपका, SI H2O से रिएक्शंस करेगा तो SiO2+H2 फॉर्म होगा। अगर SN रिएक्शंस करेगा तो SnO2+H2 फॉर्म होगा। ओके, तो ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ वी ऑल्सो से दैट कि जो लेड होता है, लेड अफेक्ट नहीं करता H2O से रिएक्शंस नहीं करता, इन केस अगर H2 आपका प्योर फॉर्म में हो तो। लेड प्योर वाटर से रिएक्शंस नहीं करता एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। लेड सिर्फ रिएक्शंस करता है वाटर के साथ जब इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो। ओके, 100°C पर रिएक्शंस करता है। ओके, नाउ अगर लेड के साथ इसमें मैं ऑक्सीजन मिक्स कर दूं, पीवी के साथ H2O मैंने मिक्स किया प्लस इसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दूं, और वी कैन से दैट ऑक्सीजन डिजोल्व वाटर, अगर वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है
तब रिएक्शंस करते हैं, देन ये रिएक्शंस हो जाएगी, रिएक्शंस फॉलोज एज PbOH का होल ट्वाइस। ओके, PbOH का होल ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड प्लम्बो सॉल्वेंसी। प्लम्बो सॉल्वेंसी जानते हो आप लोग? प्लम्बो सॉल्वेंसी, द डिसोल्यूशन ऑफ लेड इन वाटर्स, लेड को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए करने को हम प्लम्बो सॉल्वेंसी बोलते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट वी आल्सो डिस्कस द रिएक्शंस विद एसिड। कार्बन के साथ रिएक्शंस किया, कार्बन इज डिड नॉट अटैक्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता, बट कार्बन ऑक्सीडाइज टू CO2, जो कार्बन है वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कार्बन की H2SO4 के साथ रिएक्शंस करूं, दैट गिव्स अस 2H2O, यहाँ पर 2 लगेगा, एंड प्लस SO2, यहाँ पर 2SO2 आएगा, प्लस CO2, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है? बाई ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक कंसंट्रेट, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 होगा, और आपका कंसंट्रेट HNO3 भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपका NO2 बनेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? दीज आर द कंडीशंस फॉर रिएक्शंस विद एसिड्स। ओके, सिमिलरली अगर सिलिकॉन के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो सिलिकॉन डिड नॉट रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ एसिड, सिलिकॉन किसी भी टाइप के एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता। क्लियर ऑल ऑफ यू? सिलिकॉन डज नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सिर्फ HF के साथ रिएक्शंस करता है और किसी भी एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता। ओके, नाउ नेक्स्ट होगा डाइल्यूट कंडीशन पे अगर एसिड होगा तो जर्मेनियम उससे रिएक्ट नहीं करेगा, जर्मेनियम डिड नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ओके, बट जर्मेनियम मेटल्स है उसको हीट करेंगे, उसमें HCl गैस प्रोवाइड करेंगे। HCl गैस मींस आपका जर्मेनियम को हीट किया और उसमें HCl गैस, ये एसिड नहीं है बेटा, ये गैस है, HCl गैस प्रोवाइड करेंगे तो ये हमको देगा GeHCl3 प्लस H2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लगाएंगे। ओके, सो ये हमको रिएक्शंस देगा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ओके, एंड इट आल्सो डिसॉल्व इन हॉट कंसंट्रेट H2SO4, अगर हॉट कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया जाए तो उसमें भी ये रिएक्शंस दे दी जाएगी, तब क्या बनेगा GeCl, सॉरी यहाँ पर अलग कंडीशन बनेगा GeHSO4 प्लस H2। ओके, ना नेक्स्ट केस SHSO4 का होल थ्राइस आ जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट केस में क्या बन जाएगा? नेक्स्ट केस बन जाएगा आपका, इन केस अगर SN रिएक्शन करता है विद HCl से, SN रिएक्शंस करेगा विद HCl से, तब आपका SN प्लस HCl रिएक्ट विद SnCl2 फॉर्म होगा, प्लस H2 फॉर्म होगा। ओके, रिएक्शन कर जाएगा। नाउ सिमिलर केस अगर लेड आपका रिएक्शंस कर जाएगा विद HCl से तो आपका PbCl2 बन जाएगा। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट रिएक्शंस इफ वी टॉक अबाउट, ओके, इस तरीके से बोलें कि अगर आपका जो लेड है, लेड बिकम्स पैसिव, उसी रिएक्शंस के बाद मैंने देखा तो लेड बिकम पैसिव विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड्स, जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्शंस, नाउ लेड के साथ रिएक्शंस होती है, मैं यहाँ पर लिखाता हूँ। नाउ लेक्चर्स यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लेड के साथ जो रिएक्शंस की थी यहाँ पर स्टॉप किया था। लेड डिसॉल्व इन हॉट कंसंट्रेट H2SO4, Pb प्लस हॉट कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, सॉरी HCl, लेड डिसॉल्व इन हॉट कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हॉट भी है, कंसंट्रेट भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर है? सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट डिसॉल्व इन हॉट एंड concentrate acids, okay, and forms chloroplumbus. Chloroplumbus, anybody knows that the chloroplumbus? PbCl2 plus H2 form होगा। okay, next that PbCl2 is the stability of PbCl2
इसकी स्टेबिलिटी रिएक्शंस को स्ट्रिक्ट कर देती है, तो PbCl2 जब HCl से रिएक्शंस कर जाएगा, दैट फॉर्म्स H2PbCl4। ओके, क्लियर है। नाउ ये इससे तो रिएक्शंस कर गया हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ। नाउ H2SO4 के साथ रिएक्शंस क्यों नहीं करता, तो इसके बारे में देखो। इसके बारे में रीजन इज दैट lead becomes passive with concentrate H2SO4। जो होता है lead become passive with concentrate H2SO4 acid due to, anybody knows the reason? Due to the formation of insoluble PbSO4 lead sulfate on the surface। सरफेस पर PbSO4 फॉर्म हो जाता है, इसलिए रिएक्शंस नहीं करता। ओके, ऑन द अदर हैंड्स germanium, tin and lead react with both dilute and concentrate nitric acid, dilute and concentrate H2SO4, sorry, nitric acid. Okay, now next point, tin with dilute। जो आपका टिन है with dilute nitric acids gives ammonium nitrate and with concentrate nitric acids क्या देता है बेटा? एनीबॉडी नोज दैट? NO2। ओके, दैट गिव्स मेटास्टेनिक एसिड्स। NO2 तो देगा ही बेटा, मेटास्टेनिक एसिड। ओके, अभी रिएक्शंस देखो, इनका रिएक्शंस कैसे होता है। NO2 तो आपने बोला वो तो देगा ही। ओके, दैट इज अगर SN है आपका प्लस HNO3 से रिएक्शंस किया, HNO3 के साथ रिएक्शंस किया, फर्स्ट में क्या देता है बेटा? अमोनियम नाइट्रेट्स। सो NH4NO3 प्लस SnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O फॉर बैलेंसिंग। यहाँ पर मैं 4 लगाऊंगा, यहाँ पर 10 लगाऊंगा। ओके, N बैलेंस हो गया, यहाँ पर N बैलेंस हो गया। इफ आई पुट हियर 4। ओके, रिएक्शंस चेक करो, बैलेंस है कि नहीं, चेक करो ऑल ऑफ यू, बैलेंस है या नहीं। बैलेंस है कि नहीं बेटा, चेक करो एक बार। है सर। ओके, वेरी गुड।
नेक्स्ट रिएक्शन देखो SN प्लस HNO3, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने अभी लिखा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन that gives us metastonic acids, that means H2SnO3 plus NO2 plus H2O. For balancing the reactions, Sn तो बैलेंस है ऑलरेडी, यहाँ पर 4 पुट करूंगा एंड यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर है बेटा, ये समझ में? अभी टेल मी, इसमें रिएक्शंस में यहाँ पर ये डाइल्यूट HNO3 है या कंसंट्रेट HNO3 है? दैट इज dilute and that is concentration. These reactions is very very important reactions, आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछ ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट लेड विथ, अभी लेड कैसे रिएक्शंस करता है, दैट इज लेड विथ डाइल्यूट HNO3 गिव्स, क्या देता बेटा? NO, while with concentrate NO3 concentrate HNO3 that gives us NO2। क्लियर है? नाउ फॉर दैट अगर मैं रिएक्शंस लिखूं इसके लिए, तो रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल एज, यहाँ पर पीवी आएगा, लेट्स इधर पे लिखता हूँ पीवी प्लस HNO3 HNO3 दैट गिव्स अस PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। तो यहाँ पर फॉर बैलेंसिंग लेट्स पुट 3 एंड 8, यहाँ पर 3 आएगा एंड यहाँ पर 4 5 आएगा, शायद 5 आएगा एंड यहाँ पर 2 आएगा। ओके, चेक करो बेटा बैलेंस है कि नहीं है। एवरीवन चेक इट, बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर 4 आएगा एंड यहाँ पर 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट यहाँ पीवी प्लस HNO3, आप चेक नहीं करते बेटा बैलेंस है कि नहीं रिएक्शंस, दैट गिव्स अस PbNO3 का होल ट्वाइस, ये प्रोडक्ट तो सेम ही रहने वाला है, प्लस गिव्स अस NO2 प्लस H2O। ओके, NO2 में लगाएंगे यहाँ पर 2, H2O में लगाएंगे आपके 2 एंड Pb आपका ऑलरेडी बैलेंस है एंड HNO3 में पुट करेंगे 4। ओके, ना बेटा चेक करो एवरीवन, ये रिएक्शन सही है या नहीं है। फर्स्ट विथ डाइल्यूट एसिड, सेकंड विथ कंसंट्रेट एसिड। क्लियर ऑल ऑफ यू? now these four reactions is very very important, okay, because SN और PB के reactions ही पूछी जाएंगी, कार्बन की reactions बहुत कम पूछी जाती हैं। okay, next heading is that the next heading number 4, actions of alkalis। एक्शन ऑफ एल्कलीस, एल्कलीस के साथ क्या एक्शन होगा? ओके, सो एनीबॉडी टेल मी क्या एक्शंस होगा? कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ के आया है? जनरली क्या होता है बेटा, कार्बन डिज नॉट अटैक्ड बाय एनी एल्कलीज या एनी एल्कलाइंस, बट कार्बन रिड्यूस द सोडियम हाइड्रोक्साइड to the elements when fused together. Carbons, we can say that carbon is not attacked by
attacked by the alkalis. Alkalis. ओके, यहाँ पर ई नहीं होता, एस होता है. ओके, बट reduce carbon reduces the sodium hydroxide to the elements when fused together. Okay, so the reactions is like that. NaOH plus C, that gives us Na plus Na2CO3 plus 3H2, एंड यहाँ पर 2Na आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा. ओके, क्लियर है. एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स रिएक्ट विथ एल्कली मेटल्स. बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, एंड remaining elements react with alkalis forming their soluble alkali salts and liberate H2. ओके, सो देखिए इनके लिए रिएक्शंस क्या होगी. रिएक्शंस इज दैट Si प्लस NaOH गिव्स अस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O से रिएक्शंस होती है साथ में, गिव्स अस Na2SiO3. ओके, ये बेटा आपने उस टाइम भी पढ़ा होगा रिएक्शंस, जब NaOH आप स्टडी कर रहे थे इन द S ब्लॉक एलिमेंट्स, तब आपने देखा था मैंने रिएक्शंस लिखाया था NaOH में कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में लिखाया था रिएक्शंस विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्शंस लिखाया, तब वहां पर देखा था Na2SiO3 plus H2. Next is that SN NaOH plus NH2O Na2 SNO3 plus 2H2. Similarly, Pb plus NaOH Pv Na2 PbO3 plus 2H2. रिएक्शंस बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ऑल ऑफ जगह से. क्लियर है बेटा. रिएक्शंस विथ एल्कलीज से लिख लिया, NaOH के साथ रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पॉइंट नंबर 5, रिएक्शंस विथ मेटल्स. मेटल्स के साथ क्या रिएक्शंस होती है, कार्बन रिएक्ट विथ मेनी मेटल्स डायरेक्टली एट द हाई टेम्परेचर्स. जो कार्बन होता है बेटा,
Carbon react with many metals at the high temperature. Okay, and forming their carbides, and जो उसके कार्बाइड्स होते हैं वो उसके कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं जिनको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. फॉर्मिंग देयर कार्बाइड्स दैट वी विल डिस्कस लेटर. एंड सिलिकॉन्स आल्सो रिएक्ट विद द सेवरल मेटल्स फॉर्मिंग देयर सिलिकाइड्स. सिलिकाइड्स जानते हो ना? नहीं जानते, हम लोग बाद में देखेंगे. कार्बाइड्स एंड सिलिकाइड्स वी विल डिस्कस लेटर. Silicons form their silicates. Silicates have reported for the virtually all elements in group 1 to 10 except V. जो सिलिकॉन्स होते हैं सारे एलिमेंट्स के साथ फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट वीई. ओके, वीई बेरिलियम्स. ओके, नाउ रिएक्शंस देखो बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा दूं. कार्बन डायरेक्टली रिएक्शंस कर जाता है विद द मेटल्स. हाई टेम्परेचर्स. ओके, एंड फॉर्म कार्बाइड्स. ओके, नेक्स्ट सिलिकॉन भी ऑल्सो रिएक्ट कर जाता है. सिलिकॉन्स ऑल्सो क्या फॉर्म करता है, रिएक्ट करता है विद सेवरल मेटल्स एंड सिलिकाइड्स. ओके, एंड सिलिकाइड्स क्या बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं नो सिलिकाइड्स, इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग इसको रेड कलर से. Silicates have been reported virtually all elements in group 1 to 10. 1 to 10 में सारे एलिमेंट के साथ सिलिकॉइड्स वर्चुअली रिपोर्टेड होता है या मींस मिल जाता है आपको. ओके, एक्सेप्ट बीई के साथ सिलिकॉइड्स नहीं मिलता. ओके, नो सिलिकॉइड्स यहाँ पर लिखो. No silicates are known for the metals in group 11 to 15. Okay, except कॉपर. ओके, सिर्फ कॉपर यहाँ पर बेरिलियम है. ओके, नाउ सिलिकाइड्स जनरली होते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शंस लिखा दूं. लाइक Mg है आपका, रिएक्शंस करेगा विथ Si से, दैट फॉर्म करेगा Mg टू Si. इस तरीके से जो सिलिकॉइड्स होते हैं. ओके, समझ में आया? दिस इज द एग्जांपल. नाउ जो जर्मेनियम, टिन एंड लेड होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एंड फॉर्म्स अलॉय विद देयर मेटल्स. जर्मेनियम, जर्मेनियम, टिन एंड लेड्स being
electro positive form their alloys with other metals with other metals. Clear all of you? Now reactions, next heading is that reactions with non-metals. Non-metals के साथ क्या reactions होती है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Okay, everybody, anybody have any doubts? बेटा कोई डाउट है क्या अभी तक? Any problems बेटा? Okay, let's check. Asmi, Atharv, गौरी, जानवी, जयंतरा, प्रथमेश, प्रतीक, सलिल, सर्वेश, रघुनंदन. Any problems? Okay. So next heading is that reactions with non-metals. Heading number I think 6 or 7 होगा. Reaction with non-metal. Okay. बेटा इसको रिवाइज करो 5 मिनट्स के लिए. मैं एक मेरे पास एक जन आ गए उनको मैं बात करता हूँ. ओके 5 मिनट्स के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ आपको. ओके रिएक्शन विथ नॉन मेटल एट द हाई टेम्परेचर्स कार्बन रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स. कार्बन रिएक्ट कर जाता है विथ नॉन मेटल्स एट द हाई टेम्परेचर. ओके इंक्लूडिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से भी रिएक्शंस कर जाता है. ओके बट इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड द निकिल कैटलिस्ट. अगर आपको फाइनली निकिल कैटलिस्ट मिल जाएगा तो वो और से भी एलिमेंट से नॉन मेटल से भी रिएक्शंस कर जाएगा. जस्ट लाइक फ्लोरीन हो गया. ओके oxygen, sulfur, silicons, borons. In these compounds, carbon known as the all coordinations numbers from 0 to 8. In these compounds में क्या होगा बेटा जो coordinates number है 0 to 8 या we can say the coordinate electrons हैं 0 to 8 through these compounds. Okay, इसको ऐसे समझिए आप लोग. मैं कार्बन है फॉर एग्जांपल आपका कार्बन है. रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स. ओके अगर ये रिएक्ट कर देगा कार्बन विथ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शंस ये होगा आपका इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकिल कैटलिस्ट. ओके नाउ फ्लोरीन से रिएक्शंस कर जाएगा. कार्बन प्लस फ्लोरीन से रिएक्शंस करेगा बट नॉट विथ अदर हेलोजेंस. ओके इससे रिएक्शंस कर जाएगा. नेक्स्ट इफ वी से अबाउट कार्बन रिएक्शंस कर जाएगा विथ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन. ओके इन सब से रिएक्शंस हो जाएगा. क्लियर है बेटा. एंड सम कुछ एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंडीशन में कोऑर्डिनेट्स नंबर इन दिस कंपाउंड्स carbon is known as the all coordinates number from 0 to h through the compounds which is it is 3 or 4 coordinates are more most numerous. Okay for example अगर मैं बोलूं compounds of carbon with higher coordinates number. अगर मैं बोलूं यहाँ पर coordinates number मैंने यहाँ पर लिखा coordinations number. okay एंड यहाँ पर मैंने लिखा एग्जाम्पल एंड यहाँ पर कुछ कमेंट होगा उनके बारे में. टेबल देखो
Just like if I say about coordinates number 5 है, okay, anybody knows these what is these coordinates number in compound is called Al2 CH3 का होल 6, ओके। इसके बारे में अगर मैं कमेंट करूं, दैट इज एल्काइल्स ब्रिज ऑर्गेनिक मेटल्स, एल्काइल ब्रिज ऑर्गेनिक मेटेलिक, okay. If I say about coordinates number 6, that is example of Cb10H12, okay. In this compound that involving 3-centered 2-electron bond. If I say about 7 coordinates number, that means the example for that LiCH3 whole 4, no, LiCH3 whole 4, okay, that is carboranes, okay. If I say coordinates number 8, that means यहाँ पर आ जाएगा Be2C, that is antifluorides। अगर मैं बात करूं fluorides, okay. Now the homeworks is for all of you. What is these coordinates number? ये आपका homeworks है, these coordinates numbers क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं ये, तो मुझे बताना आपको। क्लियर है? ये आपके लिए होमवर्क है। In the next lectures I will explain, okay. Now next is carbon react with oxygens as forming CO or CO2 depending on the amounts available in the atmosphere or in the reactions। उस रिएक्शंस में कितना अमाउंट अवेलेबल है उसके हिसाब से रिएक्शंस करता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन्स, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा, लेस अमाउंट में आपका ऑक्सीजन है, ये फॉर्म करेगा CO। अगर कार्बन आपका मोर अमाउंट में, सॉरी, ऑक्सीजन, दैट फॉर्म करेगा CO2। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ दिस एंड दिस। नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट हॉट केक, जो केक होता है व्हाइट हॉट कोक, रिएक्ट विथ सल्फर फॉर्मिंग सल्फर डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड्स, ओके। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, इफ कार्बन प्लस 2s, that is sulfur vapor, that form as CH2, electric furnace, because कार्बन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट हॉट कोक, इसको हमको व्हाइट हॉट कोक करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको ये जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? नाउ सिमिलरली कार्बन रिएक्ट विथ फ्लोरीन फॉर्मिंग CF4। अगर कार्बन आपका रिएक्ट कर देगा, कार्बन रिएक्ट विथ फ्लोरीन F2, दैट फॉर्म CF4, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके। वाइल बोरॉन्स फॉर्म बोरॉन कार्बाइड्स एंड सिलिकॉन्स गिव सिलिकॉन कार्बाइड्स। अगर बोरॉन और सिलिकॉन्स के साथ रिएक्शंस करेंगे, दैट इज
ओके, सो दीज रिएक्शन बेसिकली हमारा जो चैप्टर्स की जो रिएक्शंस थी वो ओवर हो चुकी हैं। अभी मैं जनरल रिएक्शंस बता रहा हूँ कौन कौन से जनरल रिएक्शंस होंगी, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स हैं लाइक हाइड्राइड्स हो गया, इस कंपाउंड ऑक्सीडाइड्स हो जाएगा। ओके, ये सारे कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ओके, एंड उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर्स, वो सारा चीज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, इन दिस मैनर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द बेसिक रिएक्शंस, जो रिएक्शंस आपकी आने वाली हैं इन दिस चैप्टर्स। ओके, सो सिलिकॉन्स जो होता है आपका मैसिव होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है इन द रिलेटिवली अनरिएक्टेड विद हाई टेम्परेचर्स, जो हाई टेम्परेचर्स पे ये अनरिएक्टिव होता है एंड इसका स्ट्रक्चर मैसिव क्रिस्टलाइन होता है। एंड oxygen, waters and steam all have little effect probably because of the formation of very thin layer या protective layer of SiO2। जो सिलिकॉन होता है एट हाई टेम्परेचर्स पे ये अनरिएक्टिव होता है। हाई टेम्परेचर्स, बिकॉज अगर सिलिकॉन्स के पास वाटर O2 एंड वाटर के साथ रिएक्शंस करके इसके ऊपर SiO2 की थिन लेयर हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस नहीं कर पाता विद अदर कंपाउंड्स, जिसको थिन लेयर्स या प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। क्लियर बेटा? नाउ इन द ऑक्सीडेशंस द एयर इज नॉट मेजरेबल बिलो 900 टेम्परेचर्स। ओके, अगर मैं बात करूं at 1400 temperature silicon react with nitrogen, at 1400 degree Celsius silicon reacts with nitrogens, or we can say in air, okay, to give SiN and Si3N4, okay, that is Si plus N2, that gives us 2SiN, okay, and similarly 3Si plus 2N2, that gives us Si3N4. Clear? Now at sulfur vapors react with silicones, अगर मैं सल्फर वेपर की बात करूं, सल्फर Si plus 2S at 600 डिग्री सेल्सियस SiH2 फॉर्म करेगा। ओके, नाउ जो सिलिकॉन डाइसल्फाइड्स होता है, silicon disulfide as might expected a giant molecules unlike carbon disulfide। जैसे सिलिकॉन डाइसल्फाइड होता है, ये बहुत ही बड़ा कंपाउंड होता है बिकॉज ये एक चेन फॉर्म में मिलता है हम लोग को, which has the structure of this has the structure of Si double bond S double bond S। Okay, it is crystallized in the form of long silky needles, okay, and a process of consistent with chain like structure, इसका chain like structure होता है। okay, chain like structure like इस तरीके से, see all of you, that is Si sulfur sulfur डॉट Si, फिर यहाँ पर भी ऐसे चलेगा, डॉट 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 डॉट, ओके, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। या मैं इसको आगे और एक
ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। नाउ जो फॉस्फोरस सिलिकॉन्स अभी इस पर रिएक्शंस कर गया। नाउ नेक्स्ट इज फॉस्फोरस वेपर रिएक्ट विद सिलिकॉन एट 1100। ओके, react with silicon at 1000 degrees Celsius. Okay, while silicon react with all halogens, silicon react with all halogens. नेक्स्ट हो जाएगा सिलिकॉन Si plus 2F2 that forms SiO4 at room temperature. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन होगा Si plus 2Cl2 that form SiCl4 at 300 degrees Celsius. नेक्स्ट हो जाएगा Si plus 2Br2 SiBr4 at 500, near about 500 temperature. Si plus I2, that is 2I2, near about 500 temperatures or more than SiI4. Okay, now next, germanium is oxidized to GeO2 in air at the red heat. Okay, इस तरीके से, that is germanium is oxidized with oxygens at red heat. Okay, and form GeO2. Similar that germanium plus H2, यहाँ पर 2H2S, that gives us GeS2 plus 2H2. Okay, similar like the germanium की हमने reactions कराई सल्फर के साथ, that gives us GeS2. Okay, and जो tin होता है, tin react with radially with Cl2 and Br2 in cold. Okay, and जो I2 and F2 के साथ reactions होता है with warming conditions में होता है. Now let's check that जो tin होता है SN react with Cl2 and Br2 in cold conditions, and I2 and F2 in warm conditions. Okay, and reactions कैसे होती है, like that, and gives reactions Sn plus 2x2 and gives us SnX4. Okay, X is equal to FClBrI. Clear all of you? Now Sn also reactions करता है with sulfur से. ओके, एंड सल्फर के साथ रिएक्शंस करता है सेलेनियम से, टेलुरियम से, इन सब से रिएक्शंस करता है. लाइक मैंने वो रिएक्शंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लाइक Sn plus S gives SNS, Sn plus 2S, that gives SnS2, and Sn plus TE से रिएक्शंस करेगा लाइक SnTE. ओके, क्लियर है? सिमिलरली अगर वी कैन से दैट द जो पीवी पाउडर होता है, पीवी पाउडर इज द पाइरोफोरिक होता है पीवी पाउडर्स, एंड दैट रिएक्ट विद एक्टिविटी ऑफ द पीवी विथ मेटल्स इज यूजुअली ग्रेटली डिमिनिसाइड. दैट मीन्स बहुत ही कम हो जाता है. अगर
किसी भी मेटल्स के साथ पीबी के रिएक्शंस करेंगे बहुत, तो इसको पाउडर के साथ किसी भी चीज की अगर रिएक्टिविटी बढ़ाना है तो आप उसको पाउडर फॉर्म में कर दीजिए, वो रिएक्शंस बढ़ जाएगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट पॉइंट, पीबी का पाउडर फॉर्म विथ रिएक्शंस कर देगा F2 के साथ, तो रिएक्शंस हो जाएगी एट रूम टेम्परेचर। ओके, एंड ये फॉर्म करेगा PbF2। सिमिलरली पीवी के रिएक्शंस हो जाएगी विथ Cl2 के साथ, ये फॉर्म करेगा PbCl2। तो दीज आर द ऑल रिएक्शंस। ओके, नाउ इन केस अगर मॉल्टेन लेड होगा दैट रिएक्ट विथ, एक पॉइंट है दैट इज पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, molten lead react with चालकोजेंस। जानते हो बेटा? ऑल एनीबडी? हेलोजेंस तो आप लोग जानते हो, चालकोजेंस टू गिव PVS, PVSC, PVT। ओके, सो दीज मेटल्स जो मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूँ, दीज मेटल्स, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड चालकोजेंस। लाइक X, यहाँ पर मैंने X यहाँ पर लिखा, दिस इज नॉट हेलोजेंस। ओके, लिसन केयरफुली, दिस इज नॉट हेलोजेंस। X मीन्स है आपका S, SC एंड T, इसको मैंने बोला चालकोजेंस। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, reducing properties, carbon reduce heated oxides, carbon reduces heated oxides of various element, various elements means कौन कौन से elements आते हैं? ओके, and the product depend on the quantity of carbon used, and product depend on the carbon, on the quantity of, quantity of carbon used and temperatures. Okay, so for example the reactions like that, Sn plus O2 plus 2C, that gives us Sn plus CO. Next is CO2 plus C, इसको हीट करेंगे, that gives us 2CO. Similarly FeO3 plus 3CO, that gives us 2Fe plus 3CO2. Okay, क्लियर है? Now silicon is also used as a deoxidizer, in the manufacturing of, in the manufacturing of steel,
स्टील जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको डीऑक्सीडाइजर करने के लिए, डीऑक्सीडाइज करने के लिए, डीऑक्सीडाइजर मींस या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज उसकी होती है जो रिड्यूस कर देता है। डीऑक्सीडाइजर in the manufacturing of steel in the form of ferro silicons. Okay, now tin also act as a good reducing agents. Okay beta, so this is all about for today's lectures. Okay, in case अगर आपको कोई डाउट है we will discuss here, मैं हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अगर आपको कोई डाउट नहीं है then we will move to the next topics. Okay, the next topic is called next topic हम लोग क्या है the next topics, anybody tell me next topic क्या हमको स्टडी करना है? The next topic is the hydrides, oxides, oxides और halides वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे in the next lectures. Clear all of you? In the next lectures we will study the hydrides, halides. Okay, ये सब लोग हम लोग देखेंगे। ओके, सो फॉर नाउ अभी के लिए लेक्चर्स में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इन केस अगर एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द चैट बॉक्स में, बताओ मुझे। ओके, सो बाय एवरीवन फॉर नाउ। इज देयर एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स बेटा? गौरी, आर्या, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? ओके, so we will discuss next topics in the next lectures. Okay, so bye everyone. Okay, we will stop the lectures here.